नमस्कार दोस्तों, सर्व ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी गुप्त गुफा के बारे में बताने वाले हैं, जहां श्री राम के चरण पखारती है गुप्त नदी। तो आइए जानते हैं कहाँ है ऐसी गुप्त गुफा। भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास पूरा करने के लिए वन वन भटके थे। इस दौरान वे नदी में एक रहस्यमय गुफा भी देख रहे थे, जहां उनका चरण पता लगाने के लिए गुप्त रूप से प्रकट हुई थी। चित्रकूट में गुप्त गोदावरी रहस्य। युगों को लेकर चली आ रही वैदिक गणनाएं और पौराणिक दावे की वंदनीय नहीं है। ये कई शोधों में प्रमाण दिए जा चुके हैं। सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर इन युगों के पात्र और कहानियां लेकर किसी की किरणें जैसी भी हो, आज भी धरती पर कुछ ऐसी ही जगहें हैं जहाँ कुछ ऐसी अनोखी कहानियां हैं जिनमें प्राचीन युगों की घटनाएं साक्षात घटित होती हैं। ऐसी ही एक जगह है चित्रकूट। इस जगह का नाम आपने सबने सुना होगा। यूपी और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में तुलसीदास और रामायण की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। आज की इस खास वीडियो में चित्रलिपि धरती से जहाँ की एक प्राकृतिक गुफा 5-9 लाख पुरानी बताई जा रही है। इस गुफा की मजबूत रहस्यमयी है। इसके अंदर जो घटनाएं होती हैं उनमें से कोई और इसमें पहुंच जाता है। 500 साल के बाद भी नहीं सुलझा गुफा का ये रहस्य। 500 साल पहले जिस गुप्त गुफा के बारे में रामायण की रचयिता तुलसीदास ने लिखी थी, उस गुफा का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। गुफा का दरवाज़ा, संकरा सा रास्ता और इसकी दीवारों पर गजब की कुदरती बनाई गई छोटी छोटी कारों से गढ़ा बना दिखता है। एक आंख के सामने एक दृश्य के पहले उलझती है और इतनी संकृति गुफा में बहती है ये रहस्यमयी नदी। लोग इसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन ये सुनकर और अचंभे में पड़ जाते हैं कि इस नदी का पानी कभी ना घटता है ना बढ़ता है, सिर्फ पीने तक ही रहता है। पानी इतना साफ है कि नीचे की पूरी पथरीली जमीन साफ दिखाई देती है। मित्र तो अंजुरी में भरकर पी लें या श्रद्धा से प्यार से लगा लें। गुफाओं की ऐसी ही रहस्यमयी झीलें और गंगा जैसी पवित्र जल वाली नदी को देखकर तुलसीदास ने नाम दिया था। रहस्यमय गुफा में निकली गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी को लेकर रामायण में पूरी की पूरी कहानी है। कैसे देश के पश्चिमी घाट पर्वत में से बाघ वाली नदी यहाँ कैसे चित्र दिखाई देते हैं, जबकि गोदावरी का तटीय क्षेत्र देखें तो 920 मील लंबी यह नदी महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक फैली हुई है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस रूट में कहीं भी यूपी, मध्य प्रदेश का ये दंगा नहीं दिखता। रूट डेटाबेस से अलग अलग चित्र में प्रकट हुई गोदावरी नदी। गुफाओं के भीतर गुप्त गोदावरी की रहस्यमयी धारा से कई सारी किंवदंतियों का जन्म हुआ। इसके बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है। गंगा गुप्त गोदावरी बसत जहाँ सुर सिद्धि, सेवा प्रेम प्रकट सो प्रकट मिले नवनीत। तुलसीदास गुप्त गोदावरी में भगवान श्री राम के दरबार और सिंहासन की पूजा भी करते थे। रामायण की एक चौपाई में वो छुपे हुए हैं। अमरनाथ किन्नर दिसपाला, चित्र आया तेहि काला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मदुति देव लही लोचन लाहू। तुलसीदास ने श्री राम वनवास की पूरी घटना लिखी थी। यानी भगवान श्री राम के दर्शन के लिए देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल सभी प्रतिमाओं में आए और श्री रामचंद्र जी की पूजा करे। तुलसीदास ने रामायण 16वीं शताब्दी में अर्थात भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना के बाद लिखी थी। कहते हैं तुलसीदास ने रामायण की रचना से पहले जैसे भगवान श्री राम से जुड़े स्थानों का भ्रमण किया था, वैसे ही गुप्त गोदावरी की गुफाओं में भी गए थे। इसी के आधार पर उन्होंने गुफा का पूरा बयार लिखा। जैसे तुलसीदास ने भगवान श्री राम के वनवास का पूरा घटनाक्रम दिखाया,
कैकई के श्रृंगार से लेकर निषादराज के यहाँ पहले विश्राम तक के जीवन रूप में चित्रित किया गया है। आदर्श जीव चित्रण में भगवान राम के चित्र का सबसे लंबा अवलोकन किया गया है। तुलसीदास का ढांचा है, प्रथम देवही गिर गया, रखी रुचिर बनाया, राम कृपा निधि कुछुक दिन वास करेंगे आए। रामायण की इस चौपाई में तुलसीदास के प्रतीक हैं कि भगवान राम के चित्र से पहले देवताओं ने पर्वत की एक गुफा को सुंदर बनाकर सजाया था। टैप से लेकर स्थानीय लोग नहीं मनाते हैं। गुप्त गोदावरी के गुफा में जिस तरह से पत्थर का सिंहासन बना हुआ दिखता है वो आपको दैवीय निर्माण लगता है। श्री राम के दर्शन करने आई थी गोदावरी। इस काल गणना के अनुसार यदि राम के वनवास और रावण के साथ युद्ध का समय काल देख लिया जाए तो ये त्रेता युग के सबसे पुराने युगों में से ही हुआ था। पहले भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और देवी सीता के साथ चित्रपट में ही थे। इसे लेकर लोग गुफा में कई निशानियों का जिक्र करते हैं, जैसे भगवान राम का कुंड, लक्ष्मण का कुंड और देवी सीता का कुंड। इसी कुंड से निकला है गुप्त गोदावरी का रहस्य। पिछले हिस्से के गुफाओं के पुजारी ने बताया था गौतम ऋषि की बेटी गोदावरी यहाँ भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आई थी। जैसे ही विश्राम के लिए देवता श्री राम के दर्शन के लिए आए थे, गोदावरी ने सुना है भगवान राम की परिक्रमा करने आई है, तो वह भगवान राम से मिलने के लिए 100 योजना यानी 1600 मीटर लंबे समुद्री मार्ग से यहाँ प्रकट हुए। अपनी यात्रा में सैकड़ों किलोमीटर दूर गोदावरी के दर्शन की बात महारानी वाल्मीकि से भी की जाती है। वो अपने रामायण में नाटक है। तमिस्नी गोदावरी पुण्य नदी पाप प्रमोचिनी, गुप्त गोदावरी नमना ख्याता पुण्य विवर्धिनी। ज्ञानेज्ञ वाल्मीकि। कन्या तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी को लेकर पौराणिक कथाओं ने इसे एक पवित्र तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित किया है। एक तीर्थ के रूप में गुप्त गोदावरी को कन्या तीर्थ कहा जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं तो गुप्त देवता स्नान से कष्ट दूर होते हैं। ऐसे धार्मिक स्थानों के साथ गुप्त गोदावरी की गुफा को आध्यात्मिक दृष्टि से भी काफ़ी अहम माना जाता है। इसके पीछे भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। इस गुफा में एक रहस्यमयी शिवलिंग है जो कुदरती तौर पर बनी हुई है। सिद्धांत यह है कि भगवान राम ने अपनी पूजा के दौरान अपनी यात्रा की थी। राम और शिव के बीच संबंध अनोखा है। भगवान शिव जहाँ श्री राम को मन में बसाते हैं तो श्री राम शिव को अपना आराध्य मानते हैं। इस देवीय संबंध की एक महाकाव्य रामायण के बालकांड की इस चौपाई में है। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूँ मोही ना पावा। रामायण बालकांड। लिंग में भगवान शिव के 5 भाव सम्मिलित हैं। इस चौपाई के अनुसार भगवान राम कहते हैं जो शिव में विभुक है लेकिन केवल भक्ति है, उसे सपने में भी नहीं मिलूंगा। सिद्धांत यह है कि आदिदेव शिव की प्रातियों की भावना के साथ भगवान राम ने गुप्त गोदावरी में इस शिवलिंग की पूजा शुरू की थी। स्थानीय पुजारियों ने कहा है ये शिवलिंग आपके लिए दुर्लभ है क्योंकि इसमें भगवान शिव के 5 भाव सम्मिलित हैं। ऐसा ही एक गुप्त गोदावरी की गुफा में मौजूद ये शिवलिंग भी त्रेता युग का पौराणिक प्रमाण है। यह शिवलिंग राम सिंहासन से अलग दूसरी गुफा में है जिसकी मूर्ति पर गोदावरी गुप्त रूप से दिखाई देती है, लेकिन इस गुफा में दिखाई देने के बाद यह नदी कहाँ गायब हो जाती है आज तक इसका किसी को नहीं पता चल पाया। अनुसुईया के तलोबल में प्रकट हुई गोदावरी, इसलिए ये सिद्ध बलवती हुई कि अत्रि मुनि के तपस्वी पत्नी अनुसुईया के तपोबल ये यहाँ गोदावरी प्रकट हुई थी।
क्योंकि इस गुफा के बाहर ना ही तो किसी नदी के आने और ना किसी नदी का जाने का कोई निशान है और ना ही त्रेता युग या भगवान राम से जुड़ी कोई और निशानी। ऐसे ही व्यंद पर्वतमाला के बीच ये गुप्त गोदावरी का गुफा आपके अंदर रहस्यमयी बनी हुई है। तो दोस्तों, आज हमने आपको एक ऐसी गुप्त गुफा के बारे में बताया जहां श्री राम के चरण पखारती है गुप्त नदी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।